गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये चीजें हमने की थी। आज की क्लास में जो बेटा हम करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ही लेके चलेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक होगा यानी आज जो हम करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन वे टू एक्सप्रेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ही रहेगा हमारा। तो टॉपिक हमारा क्या है? वे to express of concentration of solutions की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोलैलिटी। ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में ही, उसी का ही रिवीजन हो रहा है। मोलैलिटी को हम स्पेशली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इसे डिफाइन करूं, it is the number of moles of solute into the into the per kg mass of solvent. Okay, number of moles of solute dissolve in the per kg of mass of solvent. तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली तो मोलैलिटी हुआ आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg. Yes, this is the formula of molality. तो मोलैलिटी m will be equals to, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं, मोलैलिटी m will be equals to नंबर ऑफ मोल्स किसके होता है? n, और ये हो गया w, कैपिटल w। याद रखिएगा कैपिटल w है, w सॉल्वेंट लिख सकते हैं हम इसे इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ऐसे हम लिख सकते हैं W स्मॉल w अपॉन m मोलर मास। तो ये W ऑफ सोल्यूट हो गया मल्टीप्लाई विद W ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि W और W सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। हमने केजी में लिया, अगर हम इससे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने पर क्या होता है बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W। क्लियर है भैया आपको? तो मोलैलिटी आपको हमेशा, मोलैलिटी के बारे में आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम? क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच अ सोल्यूट ए, कैलकुलेट the molality of a solution in which 12 gram of solute A dissolve in 32 gram of solvent। आपको याद रखना है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है और वो है आपका 40। कितना है? 40। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा। अगर मोलैलिटी अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है W इंटू 1000, और मोलैलिटी निकालने के लिए हमें कम से कम इन तीन क्वांटिटी का पता होना चाहिए।
तो हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू यानी मास ऑफ सोल्यूट है। आंसर है यस। गिवन मास हमारे पास है कितना, 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास। आंसर है यस, मोलर मास भी है। कितना है, 40। डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है। आंसर है यस, कितना, 32। तो हमारे पास तीन क्वांटिटी है, तो मोलरिटी हम इजीली निकाल सकते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विथ 1000 अपॉन 32 सॉरी 40, 40 मल्टीप्लाई विथ 32। यस, 10 से 10 कैंसिल, 4 तिया 12 और 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 सौ 32, 25 चौक 100, तो 25 तिया 75 बटे 8, तो 8 से 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 नम 72 और 3 30, 8 तिया 24, 6 60, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंजे 40 एम। इट इज इतने मोलल सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है आपको? तो इस तरह मोलरिटी आपकी निकल कर आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड टर्म जो है वो है मोलैरिटी। आज की जो सेकंड टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है मोलैरिटी। मोस्ट ऑफ दी, अगर मैं आपको बात करता हूं आपके सिलेबस में या फिर कह लीजिए आपकी क्लास में, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन आपको आएंगे। मोलैरिटी क्यों, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी क्यों आएंगे? क्योंकि दीज आर नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है मोस्टली मोलैरिटी के और मोल फ्रैक्शन के आएंगे। तो इसे इजीली या इसे कंप्लीटली आपको करना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की? number of moles of solute dissolved in per liter of solution. Okay, number of moles of solute dissolved in per liter of solution. यहाँ पर अगर हम मोलैरिटी को मैथमेटिकली लिखें तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या कह लीजिए n अपॉन v इन लीटर, या कह लीजिए w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v इन ml। ओके, तो मोलैरिटी m जो होता है वो इसके इक्वल हो जाता है आपका। ये चीज क्लियर है बेटा आपको? तो मोलैरिटी जो होगा आपका, इस तरह का सॉल्यूशन बना आपका मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी के बारे में हमने ये चीज कही है कि मोलैरिटी जो है आपका इस तरह का सॉल्यूशन बनता है। तो मोलैरिटी के बारे में कुछ चीजें और आपको जानना है। एक तो फॉर्मूला आपका ये बनता है, अगर मान लो आपका सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको दी गई है और उसमें पानी ऐड कर दिया गया है, तब आप क्या करोगे? मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया है। कह रहे हैं कि इफ m1 molar solution which is V1 of volume is diluted to V2, then M2 will be। अगर ये कह रहा है कि M1 मोलर सॉल्यूशन जो है जिसका V1 वॉल्यूम था वो डाइल्यूट कर दिया गया V2 तक, तब उसकी मोलरिटी M2 किसके इक्वल होगी?
मोलरिटी M2 इक्वल होगी M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से। मोलरिटी जो दी जाएगी वो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से दी जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन बनती है आपकी मोलरिटी की। ये बेटा आया कैसे है, अब देखो ध्यान से, M1 इक्वल्स टू किसका होगा, N1/V1 के, N/V1 के। अब जब हमने सॉल्यूशन को वॉल्यूम बढ़ाया है तो उसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन यानी हमने इसे क्या किया, डाइल्यूट किया है, यानी इसमें सिर्फ सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट नहीं डाला है, तो सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा। तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, N/V2 के। यस, क्लियर है बेटा आपका। तो और यहाँ से देखते हैं N विल बी इक्वल टू होता है M1V1 के और N इक्वल टू होता है M2V2 के। यस, और हमें पता है कि N ऑल दोनों N हमारा इक्वल N के हैं, तो M1 विल बी N1 विल इक्वल टू M2V2 के। यस, फॉर्मूला आपका सीधा सीधा बनता है। एक ये सेकंड इक्वेशन बनती है आपकी, मैंने आपको बताया। और एक और इक्वेशन बनती है, अगर मान लो आपके पास दो एक ही सॉल्यूट के दो सॉल्यूशन है अलग अलग मोलैरिटी के। क्या कह रहा है, इफ वी हैव टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम solute with different molarity M1 and M2 respectively, which have volume V1 and V2 respectively। अब क्या रहेगी, after mixing these solution molarity will be M3। मोलरिटी क्या हो जाएगी, M3 होगी। तो मोलरिटी M3 हम कैसे देंगे, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मोलरिटी हमने क्या कहा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए सोल्यूट है और इसके दो सॉल्यूशन है हमारे पास। ए सोल्यूट है, इसके दो सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M1 है और इसकी एक की मोलरिटी M2 है। इसके वॉल्यूम अगर हमने V1 लिया, इसका वॉल्यूम V2 लिया और हमने इन्हें ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इनकी मोलरिटी जो है दोनों की अलग हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, तो उस मोलरिटी को हमने M3 कहा। तो M3 जो मोलरिटी है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। मोलरिटी M3 जो हम एक्सप्रेस करेंगे बेटा वो होगा M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यस, यहाँ पर कैसे हुआ कि इसे हमने एक मान लिया और इसे हमने एक मान लिया, तो वही चीज आपका फॉर्मूला जो था आपका वही ड्राइव होकर आ गया। अब थर्ड वन जो आता है वो आपका आता है नॉर्मेलिटी। क्या आता है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, इट इज द number of gram equivalent of solute. It is the number of gram equivalent of solute dissolve in it is the number of gram equivalent of solute dissolve in per liter of solution। तो नॉर्मेलिटी आपकी किसकी इक्वल हुई बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल हुई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट बेटा जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वी, और अगर से ml में 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये बना, तो v इन ml हो जाएगा। ओके, तो W अपॉन E हो गया। तो हमने W पढ़ा हुआ है, गिवन मास V पढ़ा है, तो ये तो चीजें हमें पता है, लेकिन हमें इक्विवेलेंट E क्या है हमारा, E है हमारा इक्विवेलेंट मास। क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। तो ये जो इक्विवेलेंट मास है ये ऐसे ही नहीं निकल के आता, तो E ऑलवेज भी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास जो हम निकालते हैं ये निकालते हैं मोलर मास अपॉन एसिडिटी, या फिर हम कह सकते हैं बेसिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, या फिर इन सब से अलग हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो बेटा यहाँ पर 4 केस बनते हैं। एसिडिटी जो बनता है वो बनता है फॉर बेस। अगर मैं बात करता हूँ एसिडिटी, तो एसिडिटी जो बनता है बेटा वो बनता है फॉर बेस, बेस के लिए बनता है। और जितने OH नेगेटिव आयन कोई बेस देगा वो उसकी एसिडिटी होती है। यानी जैसे अगर हम बात करें NaOH 1 देता है, MgOH 2 देगा, तो उसके केस में हम लेते चले जाते हैं। बेसिसिटी जो होता है बेटा, बेसिसिटी एसिड के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉर एसिड्स। और ये H पॉजिटिव आयन को इंडिकेट करता है। जितने एसिड्स H पॉजिटिव आयन देता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे कि HCl 1 देगा, Na और H2SO4 2 देता है, HNO3 1 देता है, H3PO4 3 देता है, तो ये इनकी बेसिसिटी होती है। इज दैट क्लियर। चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन ये होता है साल्ट के लिए। क्या, जो हम पढ़ते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, तो ये होता है बेटा साल्ट्स के लिए। जितने भी आपके साल्ट्स होते हैं वहां उनका चार्ज, जैसे कि Na पॉजिटिव, NaCl में Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, MgCl2 में Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, AlCl3 में Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है ये चार्ज को इंडिकेट करता है। ऐसे ही बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज की। किसकी बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज जो इंडिकेट करता है ये ऑक्सीडेशन नंबर को रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इंडिकेट करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिकेट करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपोनेंट या एक ही कंपाउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से ऑक्सीडाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KMnO4 की बात लेता हूँ बेटा, तो KMnO4 आपको पता है कि वो एसिड में 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल मीडियम में वो करता है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो उसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग। ठीक, समझ में आ रही बात। तो नॉर्मेलिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मेलिटी के जैसे मोलरिटी की इक्वेशन थी वैसे ही नॉर्मेलिटी की इक्वेशन होती है। नॉर्मेलिटी की इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन लिया और उसे डाइल्यूट कर दिया, तो हम नई मोलरिटी जो नॉर्मेलिटी आएगी वो उससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं N3 की। 2 सॉल्यूशन लिए नॉर्मल सॉल्यूशन, और उनके 2 अलग अलग वॉल्यूम, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो नई नॉर्मेलिटी जो होगी वो ये होगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की। तो बेटा नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की जब हम रिलेशन निकालना है तो हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होती है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V इन लीटर, ml सॉरी। मोलरिटी किसके इक्वल होती है, मोलरिटी इक्वल होती है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। यस, तो
जब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 से सॉरी इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V मल्टीप्लाई विद ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, M इंटू V अपॉन W इंटू 1000। यस, W इंटू 1000 से W इंटू 1000 गया, V से V गया, क्योंकि ML में है। एक ही सॉल्यूशन के केस में बात हो रही है, तो क्या बना, N अपॉन M विल बी इक्वल्स टू M इंटू, ये कैपिटल M है, स्मॉल m है, ओके, E। तो क्या बना आपका, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब आप बात करते हैं मेन पॉइंट्स की, जो आपके सिलेबस से रिगार्डिंग है, या कह लीजिए आपके क्वेश्चंस में आएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस में जो आएगा, वो न्यूमेरिकल्स में जो आता है, आपको क्या आएगा, ए 5 मोलर सॉल्यूशन, या फिर ए 6 नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए 6n सॉल्यूशन, या फिर ए 2.5 m सॉल्यूशन, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए 5 मोलर को स्मॉल m सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पर आपको क्या याद रखना है, अगर इस तरह सॉल्यूशन आया, इस तरह का सॉल्यूशन आया, इस तरह का सॉल्यूशन आया, तो आपको याद रखना है, मान लो ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये m कैपिटल M इंडिकेट करता है मोलैरिटी को, तो इसका मतलब ये मोलर हो गया, मोलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? इसका मीनिंग ये बनता है, इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा 6 moles of solute dissolve in 1 liter of solution। इसका मीनिंग क्या बनेगा, 5 moles of solute dissolve in 1 kg of solvent। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वन लाइनर आपके टिप्स पे होना चाहिए बेटा। यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में हम मोलैलिटी को क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया मोलैलिटी को हम मोलैलिटी पे ही ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं कि मोलैलिटी पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हो मोलैरिटी की या फिर आप बात करते हो नॉर्मेलिटी की, इनमें जो आप कैलकुलेशन करते हो तो वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं, और हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज करा तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी घट जाएगी। यस, लेकिन जब हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या लेता है, मास लेता है, मास ऑफ सोल्यूट लेता है, और मास जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इट इट डज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यस, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वाई इज मोलैलिटी इज, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये, वाई इज मोलैलिटी प्रेफरेंस ओवर मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। इज दैट क्लियर? बेटा आपको कहीं कहीं पे क्या दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, कहीं कहीं पर आपको मोलैरिटी दे दी जाएगी, और मोलैरिटी देने के बाद मोलैलिटी पूछ ली जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सीधा काम सीधा सा एक छोटा सा काम करना है आपको, और वो काम क्या है, आपको डेंसिटी निकालनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी क्या होगी, आपको डेंसिटी जरूर दी जाएगी उस केस में। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास ऑफ
मास पर वॉल्यूम होते हैं। यस, तो मास और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो डेंसिटी के रिगार्डिंग आपको होगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया, मोलरिटी दी गई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम दिया जाएगा। वॉल्यूम दिया जाएगा और आपको उसकी डेंसिटी दी गई तो आपको मास उसका निकालना होगा। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है। मास, डेंसिटी किसकी होगी? डेंसिटी सॉल्यूशन की होगी। तो मास भी सॉल्यूशन का ही निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर? आपको वहां से सॉल्वेंट का मास अलग करना होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।